जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद के DIG ऑपरेशन अली रज़ा साहब के साथ मौजूद है। जैसा कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक बड़ा मुलज़िम जो कि मुख्तलिफ़ डकैतियों में मुलव्वस था, बैंक डकैतियों में, उसको गिरफ़्तार किया गया। इन्हीं से पूछते हैं कि पुलिस की ये काविश थी, इन्होंने कैसे उस मुलज़िम तक पहुँचे और उसको गिरफ़्तार किया और आगे ये क्या सज़ा दिलवाने जा रहे हैं उसे। DIG साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत बड़ी एफ़र्ट करके और कुछ ही दिनों में बैंक डकैत जो कि डेटर्स का माहौल उसने बनाया हुआ था और हर कोई डर चुका था, आपने उसको गिरफ़्तार किया। सबसे उसकी रुदात सुनाइएगा कि कैसे उसको गिरफ़्तार किया और जो अब उसके लिए सज़ा जो है उस हवाले से आप कितनी कोशिश कर रहे हैं मिसल बना के, और इस हवाले से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ आउट ऑफ नोवेयर। एक बंदा आता है और वो बैंक के बाहर फायर करता है और चला जाता है, फिर दूसरे बैंक पे भी जाके फायर करता है और अल्टीमेटली कैश वैश लेके जाता है। उसमें लोग ज़ख्मी होते हैं और जान भाग भी हुआ है 2 बंदे। बड़ा सीरियस इशू था। इसमें IG साहब ने खुद पर्सनली टीमों को लीड किया और हम सब ने जाके इसमें हमें जो असल में हेल्प मिली है, एक प्राइम मिनिस्टर साहब का और एक इनिशिएटिव है, उसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सोफिस्टिकेशन। उसमें कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों के पीछे पूरा एनालिसिस होता है और एक हंच लैब है जो कि क्राइम को डिटेक्ट करने में मदद करती है। हमें उससे बहुत मदद मिली। उसके बाद इसमें हमने बहुत ज़्यादा डिजिटल सर्विलेंस को यूज़ किया। उसके अलावा हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया और फिज़िकली ऑन ग्राउंड उसके रूट को पूरे को बनाया गया, रूट को फिर एनालाइज़ किया गया और उस रूट के ज़रिए अल्टीमेटली हमने कुछ एरियाज़ डिटेक्ट किए जिनमें फिर फ़िज़िकल जाके सर्च ऑपरेशंस किए गए। एक एक घर को आप बिलीव करें कि डेटा एनालिसिस इतना था जितना 3 महीने में बंदा करता है, तो हमने वो 3 दिन में कर लिया, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल इशू बन गया था। और इसमें स्पेशली जो हमारे इस्लामाबाद है और जो हमारे इस्लामाबाद के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम उनको बताएं कि वी आर देयर और पुलिस इज़ देयर, ताकि हम उनको ये रिलीफ दे सकें। दिन रात मेहनत की, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया तो अल्लाह ने मदद की। और सबसे पहले हमें इसके क्लूज़ मिले, फिर इसकी हम रिहाइशगाह तक पहुँच गए, वहाँ से हमें चीज़ें बरामद होगी। उसके बाद हमने अल्टीमेटली इसके पीछे बाकी डेटा लेके तो ये सरगोदा से हम फिर पकड़ा है और वहाँ से लाया। सर, ऐसी वारदातें दोबारा ना हो, इसके लिए भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कोई लायामल बनाया गया है? बिल्कुल। उसका ये है कि सबसे पहले तो हमने जो बैंक्स है उनको एक्टिवेट किया, उनकी सिक्योरिटीज़ को एक्टिवेट किया, उसका पूरा एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि बैंक के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है और वो उनका एक SOPs के अंदर शामिल है। अगर वो उसको अच्छे तरीके से करते हैं तो वो अवॉइड किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो लोग हैं जो इस तरह के कोई रिकॉर्ड याफ्ता है, उनके ऊपर हमने सख्त गिरफ्त की है और उनके पीछे अब आप ऐसे समझें कि उनको डे एंड नाइट वो अंडर सर्विलेंस है और ऑब्जर्वेशन है। इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुआशरे में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्राइम को जन्म देते हैं, तो उन पर भी काम कर रहे हैं और उन पर मज़ीद काम हो रहा है। उसमें सारी सोसाइटी से रिक्वेस्ट है कि हर बंदा अपना किरदार अदा करे और क्राइम जो है वो मिल के, उसको कम्युनिटी पुलिसिंग भी कहते हैं कि हम सारे मिल के इसमें करें। और मेरा ऑफिस उसके लिए खुला है, किसी की कोई सजेशन हो, कोई प्रपोज़ल हो, कोई चीज़ हो तो ही कैन कम ओवर और कैन सजेस्ट। और हम इंशाल्लाह इसमें बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। स्पेशली रिसेंटली हमने एक और स्क्वाड्स, स्पेशल स्क्वाड, पेट्रोलिंग स्क्वाड बनाया है जो इस तरह इंपॉर्टेंट मार्केट्स और पार्क्स और इंपॉर्टेंट जगहों पे जाएंगे और घूमेंगे। और उसमें स्पेशली हमने लेडीज़ पुलिस को एम्पावर किया और वो उसमें उसको वैन गार्ड के तौर पे काम करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ DIG ऑपरेशन अली रज़ा साहब, और उन्होंने बताया कि मज़ीद क्या लाएमल बनाया जा रहा है और जो चोरी डकैती और राजधानी की वारदातें हैं इनको कैसे रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया।